नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज आपको हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं जो गोरखगिरी में इस समय सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसको हम लोग दुधी कहते हैं। आइए उस पेड़ को दिखाते हैं और उसके बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियां देते हैं। ये देखिए ये दुधी का पेड़ कहलाता है। इसमें जो फूल निकले हैं वो ऐसा लगता है जैसे चमेली के फूल, और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं ये पेड़ बहुत अद्भुत है। और इसमें मधुमक्खियां भी बैठती हैं। ये देखिए मधुमक्खी एक दिख रही है आपको, ये बैठी हुई है। और ये देखिए, तो ये बहुत अद्भुत पेड़ है। और इस समय गर्मी बहुत भीषण है। अप्रैल का महीना चल रहा है। तापमान लगभग 44 डिग्री है, लेकिन गोरखगिरी धाम में ये चारों तरफ खिले हुए हैं यही फूल। और बिल्कुल न इनको पानी की ज़रूरत है, न इनको लू लपट से कोई फ़र्क पड़ता है। अद्भुत पेड़ है ये। तो आज हमने सोचा कि आपको दिखाएं ये देखिए, अजीब प्रकृति का सिस्टम है कि भीषण गर्मी है, लेकिन ना इन पेड़ों को पानी की ज़रूरत है और ना धूप इनको परेशान कर पा रही है। इसको गूगल में सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि इसका लोकल नाम जो है दुधी कहते हैं, पर दुधी इसका वानस्पतिक नाम हम लोग नहीं जानते, तो बस नहीं हम सर्च कर पाए। जो इससे मिलते जुलते कई और पेड़ आ रहे थे, पर वो उससे समझ में नहीं आया। तो इसके बारे में कहते हैं कि इसमें एक फली निकलती है, और ये देखिए मधुमक्खी फिलहाल इसके रसपान कर रही है। इसमें अभी जब ये और समय बीतेगा, महीने 2 महीने बाद, इसमें एक लंबी फली निकलती है जो हरे रंग की होती है। उसके बारे में कहते हैं कि दुधी इसको क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो फली इसकी रहती है लंबी हरी रंग की, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है। और यहाँ जो जानवर चराने लोग आते हैं, हमने देखा उनको कि वो उस फली को तोड़ते हैं, बीज से तोड़ते हैं, और गाय का दूध निकाला उन्होंने एक गिलास में या बकरी का, और उसमें उसको तोड़ कर जो है आधा डाल दिया। तो जैसे ही उस दूध में आधा डालते हैं ये दूधी की फली को, तो वो 5 मिनट के अंदर दही बन जाता है, और फिर वो उसको पी जाते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो कहते हैं कि इससे ताकत आती है, ये बहुत ताकत बढ़ाने वाला है। तो एक ये इसका उपयोग है। बाकी और उपयोगों के बारे में सर्च करते हैं हम, तो आपको दिखाया हमने। ये देखिए एक पेड़ ये आ गया है, इसको हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका ये वानस बहुत ही यूज़फुल पौधा लगता है हमको, क्योंकि इसकी खूबसूरती और जो जिस तरह से इस पे मधुमक्खियाँ हैं। ये देखिए इसकी फली इसमें लगी हुई है, ये फली है, ये हरे रंग की है। बाद में इससे रुई जैसी चीज़ निकलती है, रुई। ये देखिए इसमें रुई कुछ लगी हुई दिख भी रही है, ये रुई निकलती है इससे, और वो यहाँ चारों तरफ फैल जाती है। पहले इसमें दूध निकलता है, इसीलिए इसको दूधी कहते हैं। कुछ फलियाँ इसमें टंगी हुई हैं। ये देखिए एक फली इसमें दिख रही है, ये ऊपर है, ये सामने देखिए, ये एक इसमें फली है। तो इस तरह से ये इसमें पूरे में बढ़िया लटक जाएंगी। तो ये फली जो है इसी से दूध निकलता है, तो इसको दूधी कहते हैं। पर ये रिसर्च का विषय है। हम लोगों ने NBRI की टीम को बुलवाया भी था, पिछले जो हमारे DM साहब थे उनसे कह के कि इन पे कुछ सर्च करवाइए। ये देखिए ये लगे हैं फूल, कितने खूबसूरत फूल हैं। और ये देखिए मधुमक्खी इस पर बैठी हुई इसका रस पान कर रही है, ये देखिए। तो ये
ज़रूर कुछ ना कुछ है, बहुत यूज़फुल है और इस पर रिसर्च होना चाहिए। ये देखिए 2 मधुमक्खियाँ यहाँ बैठी, लेकिन हम नहीं जानते, पर इनकी खूबसूरती मनमोहित करती है, सबको मनमोह लेने वाली है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको इन पेड़ों के बारे में थोड़ा बता दें, इन पौधों के बारे में। ये अद्भुत पौधे हैं। इसकी खासियत वही कि न इनको गर्मी से कोई दिक्कत है, न लू लपट से, न इनको पानी चाहिए। ये सब पहाड़ी पौधे हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा सौंदर्य बिखेर रहे हैं कि जो अद्भुत है। चारों तरफ देखिए, पीछे भी वही लगे, सब वही दिख रहे हैं इस समय सामने। ये दूर से दिख रहे हैं पर हैं वही। दुधी के पौधे हैं, ये दुधी के पेड़। और देखिए थोड़ा सा पास से देखिए, ये देखिए किस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं। ये सब जगह फूल बिल्कुल छाए हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ इस समय सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद इन फूलों की वजह से नज़र आ रहा है। तो अद्भुत है ये। इसको देखिए आप लोग भी, सौंदर्य का इसका आनंद लीजिए। इसको देख के ही मन को बड़ी तृप्ति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी इसके ज़्यादा उपयोग के बारे में नहीं पता, अब जब पता चलेगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत। हाँ रविंद्र जी, ये देखिए दुधी का पेड़ है, आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इस पतझड़ के सीजन में इतनी तेज गर्मी, जबकि बुंदेलखंड में मुझे लगता है कई साल बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, उस समय ये पेड़ पहाड़ों के बीच में बिल्कुल ऊर्जा को संचार करता है बॉडी में। ये अगर देखा जाए, चारों तरफ हरियाली है, सिर्फ दुधी का पेड़ ही इस समय जो कि हरा दिख रहा है और जिसमें पुष्प दिख रहे हैं, बकाया पूरे पहाड़ बंजर हो गया है। अगर तो इससे इस गोरखगिरी की सुंदरता में चार चांद लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सफेद बिल्कुल चमेली जैसे फूल लग रहे हैं, बहुत ही मन को मोह रहे हैं। साथ में इसमें काफी देखिए ये मधुमक्खी है, अपने पराग का ये ले रही है, पराग ले रही है। और इसका मतलब कुछ खास बात है इसमें? नहीं, दुधी के तो खैर औषधि अगर गुण देखे जाए तो बहुत ज्यादा है, औषधि गुण इसके बहुत ज्यादा है। कुछ आइडिया है क्या उसके उपयोग? कुछ आइडिया है, जैसे सबसे पहला आइडिया तो है कि जैसे चोट में इसका जो दूध होता है, जैसे इसकी डाल को अगर तोड़ दिया है तो इससे दूध निकलता है, उस दूध में चोट में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। साथ में कुछ लेडीज प्रॉब्लम है, उसमें भी इसका यूज होता है। और भी कई औषधि गुण हैं जिसके बारे में हमें कम जानकारी है। सिद्धे भाई कुछ बताएंगे, हो सकता है हमको ज्यादा जानकारी हो। ये हमारे सबसे वरिष्ठ साथी हैं, सिद्धे सेन जी हैं, जो 65 वर्षीय हैं। इनको बड़ा पेड़ों के बारे में जानकारी है, थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं। दुधी के बारे में बताइए, कुछ आपको क्या मालूम है? जैसा कि अभी बताया तिवारी जी ने, ये औषधि गुणों से भरपूर पौधा है और ये खासतौर से महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। अच्छा, क्या क्या, जैसे किस तरह की प्रॉब्लम है? महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी के बाद किसी को दूध नहीं निकलता है, तो इसके सेवन करने से इसके छाल को, इसकी पत्तों को, इसके फूलों को पीस के और यूज करने से मतलब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब दूध निकलने लगता है महिला माता बहनों को। चलिए, वाकई ये तो कुल मिलाकर ये बहुत यूज़फुल पौधा है और बहुत खूबसूरत है और इस समय गोरखगिरी की शान बना हुआ है। तो बस ये देखिए, चारों तरफ आपको वही नज़र आ रहे हैं, दुधी के पौधे। देखिए दुधी के पौधे, दुधी के फूल बिल्कुल चमेली जैसे लग रहे हैं और सबका मन मोह ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखिए, आपने देखा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। चारों तरफ बस वही एक चीज़ नज़र आ रही है, ये सामने बिल्कुल वही। तो बहुत खूबसूरत, अद्भुत है ये। वाकई प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो स्वरूप है, उसका जो उसकी व्यवस्था है, वो अजीबोगरीब और बहुत ही अद्भुत है। इसकी जितनी मतलब रहस्यमय है, इसकी जितनी हम लोग खोज करें वो कम है। कुल मिलाकर इन पौधों को देखकर ये महसूस होता है कि हमारा जो गोरखगिरी है वो जड़ी बूटियों का अकूत भंडार है और इन पर एक रिसर्च होना चाहिए,
रिसर्च के लिए हमारे बुंदेलखंड में या हमारे महोबा में एक आयुर्वेद महाविश्वविद्यालय होना चाहिए, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जहाँ पर इन सब औषधियों पर रिसर्च हो और इनको जन उपयोगी बनाया जा सके। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में जड़ी बूटियों का अकूत भंडार है और यहाँ पर इन पर बड़ी रिसर्च की आवश्यकता है और इसके लिए यहाँ पर एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय होना चाहिए। अगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ खुलेगा तो इन पौधों की कदर बढ़ जाएगी और हमारे बुंदेलखंड की कदर बढ़ जाएगी और ये इनका जनता को लाभ भी हो सकेगा और इनका व्यावसायिक उत्पादन भी हो सकेगा। वैसे भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।